वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड पार्ट, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है पहले ही वीडियो में। तो अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है सो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन 9 नंबर हमें दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ द फूट बिल्डिंग ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एक टावर दिया गया है और एक बिल्डिंग दिया गया है। ओके, तो एक हम बिल्डिंग ले लेते हैं और यहाँ पर एक टावर ले लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि हम इस इसे हम मान लेते हैं टावर है ये, और इसे हम सपोज कर लेते हैं बिल्डिंग है। अगर आप फुट ऑफ टावर टावर के फुट से देखते हो, दैट मीन्स उसके बेस से देखते हो, अगर आप कहाँ पर, टॉप ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप पर देखते हो, तो ये जो एंगल है वो एंगल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेकेंड, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। दूसरा हमें यहाँ पे दिया गया कि अगर आप बिल्डिंग के फुट से देखते हो इसे, टावर के टॉप को, तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनता है। और हमें यहाँ पे गिवन है कि टावर की जो हाइट है, टावर की हाइट हमें दे दिया गया है यहाँ पे 50 मीटर, और फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो अगर इसे हम एस सपोज कर लेते हैं तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसे नेम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो लिखेंगे क्या, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू एच मीटर। ओके, और इस BC को हम सपोज कर लेते हैं x, एंड BC इज इक्वल टू x मीटर। तो फर्स्ट ऑफ वी विल फाइंड x बाय 1060 फॉर्मूला। तो इन ट्राइंगल ABC 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। So 1060 is √3 upon, sorry, is equal to 50 अपॉन x। तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू। अभी यही हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे h फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 1030 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो इन ट्राइंगल BCD 1030 is equal to opposite upon hypo, so CD upon BC। So 1030 is 1 by √3 is equal to h upon x। So x is equal to √3h। So this is equation number 2. This is equation 2 and this is equation 1. If we will take x, तो both equations are equal. So equation 1 is equal to equation 2. So √3h is equal to 50 upon √3. So h is equal to
50/3। तो इसे 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1/3 मीटर height of building. Now, next question is, two poles are of equal heights standing on opposite to each other on either sides of road which is 80 मीटर wide. यहाँ पे हमें टू टावर्स दिए गए हैं, दोनों का मेजर सेम है, तो दोनों की हाइट सेम है। यहाँ से हम सॉरी यहाँ से हम ले लेते हैं, एक ये टावर हो गया आपका और सेकंड टावर ये हो गया, दोनों की हाइट सेम बोला गया है। सो बोथ आर इक्वल। ना अभी हमें यहाँ पे दिया गया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। इसे मैं टावर ए नेम दे दूं, टावर ए, एंड दिस इज टावर बी। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बोथ पोल इज 60 एंड 30। दोनों के पोल का जो टॉप को अगर आप देखते हो यहाँ से तो एक पे 30 बन रहा है, एक पे 60 बन रहा है। तो ये आपका हो गया 60 एंड 30। नाउ फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया है आपने, और हाइट फाइंड करना है। इसे मैं नेम दे दूं पी क्यू आर एस टी, राइट। तो इफ क्यू आर को मैं एक्स सपोज कर लूं तो ये आपका जो आर एस है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर and QR is equal to x meter. So RS is equal to 80 minus x मीटर। okay, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर 10 60 is equal to PQ upon QR. So 1060 is root 3 and PQ is h upon x। तो h को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो √3 x मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल पर से फाइंड कर लेते हैं।
So in triangle RST, 1030 is equal to TS upon RS. So 1 by root 3 is equal to H by 80 minus X. So here H is equal to 80 minus X upon root 3. This is equation number 2. दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं क्योंकि दोनों यहाँ पे H की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो रूट 3x इज इक्वल टू 80 minus x upon root 3, that implies 3x plus x is equal to 80. So 4x is equal to 80, that implies x is equal to 20 मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पोल्स। एंड सेकेंड हमें फाइंड करना हाइट ऑफ टावर। तो किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं x की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h is equal to root 3 into 20. So h is equal to 20 root 3 meter is our answer. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे अगर हो फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11. A TB tower stand vertically on a bank of canal. एक बैंक ऑफ कैनाल है, उसके एक साइड में वहां पे फ्रॉम द फ्रॉम ए पॉइंट द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यहाँ पर खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, दिस इज 60 डिग्री का बन रहा है। अनदर पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द लाइन, इससे दूर चले आ रहे हैं। जिससे आप अब वहाँ पे अगर हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो यहाँ पे हमें 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो टावर find the tower of height of tower and width of canal. So if we take the height of tower is h and BC is the distance या width of the canal is x. Okay, so let us start it. So let the height of tower is equal to h meter and width of canal is equal to x meter. Now in triangle ABC, ABC में हम अप्लाई कर देते हैं 10 60 is equal to AB upon BC, that implies root 3 is equal to h upon x. So h is equal to root 3x. This is equation number 1. Now take second triangle. So in triangle ABD, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं 10 30 is equal to AB upon BD। बट यहाँ पे अगर आप देखो BD अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये आपका 20 है, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा x प्लस 20। ओके, तो 1030 इज 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB इज h, BD इज x प्लस 20, दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू x प्लस 20
upon root 3. This is equation number equation 1 and equation 2 both are equal. So first is equal to second. So root 3 x is equal to x plus 20 upon root 3. That implies 3x minus x is equal to 20. So x is equal to 2x upon this, so 10 meter. So the width of canal is 10 meter. Now, and from equation 1, so h is equal to 10 root 3 meter. Okay. Now next question is, from a top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, and determine the height of tower. यहाँ पर हमें एक टावर और एक बिल्डिंग दोनों दिया गया है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से आपका पता चलेगा कि जो बिल्डिंग है वो टावर से छोटा है या बड़ा। जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तब कहाँ पर देखते हो, ऊपर की साइड में देखते हो। इसका मतलब है कि आपका जो बिल्डिंग है वो छोटा है। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग ले लेते हैं। ये आपका जो बिल्डिंग है, ये यहाँ पर, ये आपका बिल्डिंग, ये टावर है। बोला गया है कि ये जो बिल्डिंग है ये है 7 मीटर हाई, ये 7 मीटर हाई, राइट। और आपको बोला गया है कि अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हो, अगर इस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और टॉप ऑफ टावर को देखते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम बना देते हैं। के लिए आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन रहा है। दूसरा, टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ दिस। अगर आप यहाँ से ही इसके फुट को देखते हो, यहाँ से अगर आप इसके फुट को देखते हो, तो जो ये एंगल है ये बन रहा है 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ये अपने आप 45 डिग्री का हो जाएगा। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसे हम नेम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी और ई। तो let the height of tower, the height of tower is equal to h मीटर। ओके, ये हमने h मीटर ले लिया। सी डी को हम मान लेते हैं x, तो ये भी x होगा, एंड सी डी इज इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू x मीटर। इफ ई डी इज 7, if ED is 7 मीटर, देन ये अगर हम पूरा फाइंड करते हैं AB, ये 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा h माइनस 7। सो AB इज इक्वल टू h माइनस 7 मीटर। अप्लाई कर देते हैं। पहले ECD ले लेते हैं, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CDE, CDE 1045 is equal to ED upon CD, so that implies 1 is equal to
7 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, अभी नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं ए बी ई में अप्लाई करके। इन ट्राइंगल ए बी ई tan 60 is equal to AB upon BE. So that implies tan 60 is root 3 is equal to AB is h minus 7 upon x। नेक्स्ट हमने फाइंड कर लिया 7, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं। सो रूट 3 इंटू 7 प्लस 7 is equal to h। So h is equal to 7 root 3 plus 1 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ship is 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship। यहाँ पे हमें गिवन है कि टू शिप है, तो यहाँ पे हम टू शिप ले लेते हैं। चलिए ये हम लाइट हाउस हम ले लेते हैं। ये सपोज कर लिया कि ये हमारा है लाइट हाउस। यहाँ पर किसी दो पॉइंट पे ये सी लेवल है आपका, राइट। यहाँ पर मान लेते एक शिप है और दूसरा शिप यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे बैठकर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 और 45 का बन रहा है। ओके, तो ये एंगल आपका बन रहा है 45 और जो सेकेंड एंगल आपका बन रहा है ये एंगल जो बन रहा है ये 30 का बन रहा है। हमें बताना है कि ये डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, राइट। तो इसे मैं नेम दे दूं ए बी सी और डी। ओके, यहाँ पे हमें जो लाइट हाउस दिया गया वो 75 मीटर हाई है और हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सपोज दैट इफ one is x and second is y, so total this is x plus y। Let the distance between lighthouse and first ship is equal to x meter and distance between two ship is equal to y meter। So BC is equal to, सॉरी BC नहीं, हम यहाँ पे बी डिफाइन कर लेते हैं x प्लस वाई मीटर। ओके, अब हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे पहले ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू 75
मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू। हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। नाउ इन ट्राइंगल ABD tan 30 is equal to AB upon BD. That implies 1 upon root 3 is equal to, ये हो गया आपका 75 अपॉन x हमने पहले ही फाइंड कर लिया 75 प्लस y, राइट। सिंप्लीफाई कर देते x की वैल्यू इसमें रख दिया हमने। सो 75 प्लस y इक्वल टू 75 रूट 3। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमें y ही फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने y सपोज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 meter tall girls caught the balloon moving with the wind in the horizontal line at the height 88.2 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो आपको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये है 88.2 मीटर। The angle of elevation of balloon is from eyes to girls at the distance 60, after some time angle thus 30. So find the distance traveled by the balloon during this interval. तो वो कितना यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे बलून है, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे पहले ये फाइंड कर लेते कि ये बलून, ये लड़की की जो आइस है, उसके हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ करने के बाद में कितना बचता है। ये 1.2 है, ये 1.2 इसमें से माइनस कर दो तो 80, राइट। यहाँ से हम 1.2 माइनस कर देंगे तो हमें 87 मिल जाएगा। और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैं इस डिस्टेंस को x सपोज कर लूँ और इस डिस्टेंस को y सपोज कर लूँ, तो टोटल डिस्टेंस आपका बन जाएगा x प्लस। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट इफ द हाइट ऑफ गर्ल्स इज 1.2, देन यहाँ पे नेम दे दो A B C D E F, राइट। तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए जी माइनस बी जी। तो 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर ए बी। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी। अब हम अप्लाई कर देते हैं इसमें इन ट्राइंगल, इसे हमने एक सपोज कर लिया। लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू y, that implies, so BD is equal to x plus y, राइट। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल पहले कौन सा लेना है आपको, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। चलो यहाँ पे हमने एक नेम नहीं दिया है, इसे हम नेम दे देते हैं। जी तक लिया है, जी ई एफ जी हो गया, ई हो गया, एच जी, इसे हम एच नेम दे देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं एच सी डी। इन ट्राइंगल एच सी डी tan 60 is equal to HC upon CD. So root 3 is equal to 87 upon y. So y is equal to 87 upon root 3. This is the value of y.
सेकेंड हम फाइंड कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी tan 30 is equal to AB upon BD is equal to 1 upon root 3 is equal to 87 by x plus y। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x plus y is equal to 87 root 3। Now put the value of y in this equation. So x plus 87 by root 3 is equal to 87 root 3. That implies x is equal to 87 root 3 minus 87 root 3. So x is equal to 87 into 3 minus 87 by root 3. So 87 into 2 upon root 3 and root 3 is also multiply because हम इसे rationalize करेंगे तो x is equal to 87 into 2 root 3 upon 3. So 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 and x is equal to 29 into 2 and 2 जा 18 58 root 3 meter is our answer। ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज straight highway lead to foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at angle of depression is 13 with which is approaching the foot of tower with the uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found is to be 60 and the time taken by the car to reach the foot the tower from this point। चलो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है तो हमें एक टावर दिया गया है। देखो स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फूट ऑफ टावर, यहाँ पर एक ये हम मान लेते हैं टावर। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो इस पॉइंट से टॉप ऑफ टावर, राइट। बोला गया है कि अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। सपोज कर लो कि ये यहाँ पर एक कार है, राइट, यहाँ पर अभी एक कार है और जब इसे आप देखते हो तो एंगल बनता है आपका 30 डिग्री। ओके, ये एंगल बन गया आपका 30 डिग्री। अब बोला गया कि थोड़ी देर के बाद में आफ्टर 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर के बाद में मान लो यहाँ पे पहुंच गया कार इस पॉइंट पे। ओके, और यहाँ पे से अगर आप टॉप ऑफ टावर, फिर से आप वहीं टॉप ऑफ टावर से अगर आप इसे देखते हो तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब हमें बताना है कि इस कार को इस फूट तक पहुंचने में, टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे हमें ये 6 सेकेंड दिया गया है टाइम, और हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमारे पास में है, हम यही डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं अगर, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगा, या फिर यहाँ से हम टाइम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये इतना डिस्टेंस 6 सेकेंड में कवर कर रहा है तो इतना डिस्टेंस कब कवर करेगा, राइट। दोनों तरह से आप फाइंड कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे सपोज कर लूँ कि ये y है और ये x है तो टोटल जो डिस्टेंस है आपका बन जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पर हमें फुट ऑफ टावर, सॉरी, टावर का हाइट भी नहीं दिया गया कि हाँ टावर का हाइट क्या है, तो इसे सपोज कर लेते हैं h। ओके, नाउ लेट
द हाइट ऑफ टावर इज height of tower is equal to h मीटर एंड नेम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी. बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू वाई. सो बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे. अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी में हम अप्लाई कर देते हैं 1060. 1060 अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी अपॉन बी सी. दैट इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. तो यहाँ से हम एच को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये हो गया √3x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड ट्राइंगल में हम सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं. सेकेंड ट्राइंगल में आप इन ट्राइंगल ए बी डी 1030 ए बी अपॉन बी डी. तो ए बी अपॉन बी डी इज 1030 इज 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन ये जो आपका है एक्स प्लस वाई. यहाँ पर भी हम एच को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन √3. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब अगर यहाँ पे आप चेक करो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ एच इज सेम, राइट. सो equation 1 is equal to equation 2. So √3x is equal to x plus y upon √3. That implies 3x minus x is equal to y. So x is equal to y/2. ये हमने फाइंड कर लिया. ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है y/2. ना अब यहाँ पे देखो, ये y डिस्टेंस कवर करने में इसे कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड. सेकेंड टाइम, राइट, फॉर डिस्टेंस y meter is equal to 6 second. So taken time for distance y/2 is equal to 6 upon y into y/2. That implies ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 हो गया, तो आंसर आ गया 3 सेकेंड. Okay, now next question is and last question of this exercise. The angle of elevation of the top of tower from 2 points distance 4 meter and 9 meter from the base of tower straight line are complementary. First of हमें पता होना चाहिए complementary angle हम किसे कहते हैं. तो sum of two angles is 90 degree, then it is called complementary angle. तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक टावर, the elevation of top of tower from 2 points. चलो यहाँ पे हम एक टावर पहले ले लेते हैं. ये टावर हमने ले लिया. तो यहाँ से हम अगर सपोज इसे देख रहे हैं इस पॉइंट से और दूसरा पॉइंट हम इस पॉइंट ये पॉइंट ले लेते हैं, राइट. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट से देख रहे हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि एक 4 मीटर डिस्टेंस पे है और एक आपका 4 मीटर डिस्टेंस पे है, दूसरा आपका 9 मीटर डिस्टेंस पे है. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है. एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बन रहा है यहाँ पे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है. अगर एक को हम अल्फा सपोज कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. देखो यहाँ से बीटा लिखोगे आप तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, जिससे इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? 90 हो गया. अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है टावर का उसका आंसर 6 आता है. प्रूफ करना है हमें, पहले से ही आंसर दे दिया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसे कोई नेम दे देते हैं ट्रायंगल्स को.
A, B, C, D. So let angle AC ADB is equal to alpha, then angle ACB is equal to 90 minus alpha, and height of tower is equal to h meter. Now in triangle ABC, then 90 minus alpha is equal to AB upon BC. सो 90 माइनस अल्फा हमने पहले भी एट चैप्टर में पढ़ लिया है कि अगर हम 90 में से अल्फा माइनस करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है और वो बन जाएगा कोट अल्फा h बाई 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड, in triangle ABD, tan alpha is equal to AB upon BD. So tan alpha is equal to h by 9. This is equation number 2. Now इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय इक्वेशन 2, क्योंकि हमें ये tan अल्फा और कोट अल्फा रिमूव करना है और h फाइंड करना है. तो कोट अल्फा इंटू tan alpha is equal to h by 4 into h by 9. So this is complement is sorry, this is reciprocal ratio. So this is 1 is equal to h square upon 36. That implies h is equal to 30, sorry, h square is equal to 36 meter square. So h is equal to 6 meter. तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे. फिर भी अगर किसी को डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि उसे कहाँ पे डाउट्स है, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा. प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद.